सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस तस्वीर के साथ दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है ब्राजील की तस्वीर। वहां के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ यह है वहां की आम जनता की हुंकार। सड़क पर देखिए दोस्तों, जगह नहीं बची है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वहां की जनता दरअसल क्यों राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ है। वो इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने वहां पर कोरोना को लेकर जिस तरह की मिसहैंडलिंग की है, जिस तरह का उनका भद्दा काम रहा है, लोग उससे बेहद नाराज हैं। और अब मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं यह वीडियो। एक अंतरराष्ट्रीय मैगजीन की अपनी पड़ताल से पता चला है कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया, उसको मिसमैनेज किया, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर से देखिए तस्वीर दोस्तों ब्राजील की। राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ उठती है आवाज। यह कहीं ना कहीं चेतावनी है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन लोगों ने कोरोना हो, वैक्सीन हो, अस्पताल हो, बिस्तर हो, किस तरह से मिसमैनेज किया। इन लोगों ने जनवरी में ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने मन की बात लेकर आए। यही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की, यानी कि वो लोग जो कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हमारे डॉक्टर्स की तारीफ की। मगर आज प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर है आपके खास दोस्त रामदेव ने अपने ताजा बयान में यह कहा है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और इस ताजा बयान में उन्होंने यह कहा है कि मुझे कोरोना की वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं योग कर रहा हूं और मेरा आयुर्वेद में विश्वास है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा था कि जब तक एक वैक्सीन का तीसरा फेज पूरा ना हो जाए, जनता को वो वैक्सीन ना दी जाए। और आपने कांग्रेस के खिलाफ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ ये दुष्प्रचार चलाया। और वो दुष्प्रचार क्या था? वो दुष्प्रचार ये था कि कांग्रेस वैक्सीन में अड़ंगे डाल रही है, जबकि वो सिर्फ ये कह रही थी कि आप तीसरे चरण को तो पूरा कर लो, तभी वो लोगों को लगाओ। आज की तारीख में आपके खास दोस्त रामदेव साफ तौर पर कह रहे हैं कि वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। उनके लाखों करोड़ों समर्थक हैं। आप देखिए कि उनके लाखों करोड़ों समर्थकों का पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामदेव पर कार्रवाई होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, मुझे बताइए आप। और अगर अब भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं इसे दोहरे मापदंड के रूप में देखूंगा। रामदेव की मैं आगे भी बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनकी बात करते रहा हूं और मुझे अब ऐसा लगता है कि अब इनकी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रामदेव जो हैं उन्होंने शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया है। कल 1 जून है, हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनके खिलाफ हड़ताल करने वाले हैं। यह अप्रत्याशित है दोस्तों। इस शख्स की मैं बाद में बात करूंगा, मगर सबसे पहले जेपी नड्डा आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मदद कर रहे थे तब कांग्रेस या विपक्ष के नेता जो हैं क्वारंटीन में थे, यानी कि सारी मदद बीजेपी के नेता कर रहे थे। तो यह बताइए मुझे, इन चेहरों पर गौर कीजिए। श्रीनिवासन जो कि कांग्रेस के नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपके स्क्रीन पर यह दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मुकेश शर्मा ये कांग्रेस के नेता हैं। आप जानते हैं जब ये लोग लोगों की मदद कर रहे थे तो वो ये नहीं पूछ रहे थे कि तुम किस पार्टी के हो, किस धर्म के हो। मगर जेपी नड्डा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता मदद कर रहे थे और बाकी सब मजे कर रहे थे। अगर यह बात है नड्डा साहब, तो यह बताइए यह खबर सही है या गलत है जो आपके स्क्रीन पर है। कोरोना पर डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा, कार्यकर्ताओं से कह रहे नड्डा जमीन पर उतरिए, आईटी सेल से भी छवि चमकाने में जुटा। खबर क्या है दोस्तों? बहुत अहम खबर है। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे कॉलम दिल्ली कॉन्फिडेंशियल के मुताबिक राज्य पदाधिकारियों और जिला नेताओं के साथ हुई बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की जमीन पर उतरने और लोगों की मदद करने की नसीहत दी। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष के नसीहत के बाद आईटी सेल जो अब तक विपक्षी नेताओं पर हमला करने और सरकार की छवि चमकाने में जुटा हुआ था, वो भी
अब सेवा ही संगठन वाला हैशटैग ट्विटर पर चलाने में जुट गया। यह बताइए, आपका यह बयान कौन सी तारीख को आया? मैं आपको बताता हूं। आपका यह बयान आया है 20 मई को। 20 मई को आप अपने कार्यकर्ताओं को यह कह रहे थे कि आप मैदान में उतरिए, लोगों की मदद कीजिए। इससे पहले कि आपके कार्यकर्ता सो रहे थे। क्या कहा जेपी नड्डा ने, आप सुनिए। मेरे ख्याल से हमें कपिल की कॉमेडी शो की जरूरत नहीं है जब हमारे पास बीजेपी के नेता हैं। सुनिए उनकी बात। और जब संक्रमण काल आया तो उस समय सारे का सारा विषय केंद्र सरकार करे इस तरीके से रख दिया। इनकी कोशिश रहती है कि जनता को गुमराह किया जाए, जनता को बरगलाया जाए, जनता को रास्ते से भटकाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मैच्योर कार्यकर्ता है, संवेदनशील कार्यकर्ता है, संवेदनाओं के साथ काम करता है और अपने जान को जोखिम में लगा करके काम करता है। और आपके इस बयान में आपने सिर्फ अपने एक सांसद की तारीफ की, वो है गौतम गंभीर। जी हां, कि गौतम गंभीर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि गौतम गंभीर के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, कि जिस तरह से गौतम गंभीर दवाइयों की जमाखोरी कर रहे हैं, क्या यह सही तरीका है? और सिर्फ गौतम गंभीर इस आरोप के अहाते में नहीं है। देवेंद्र फडणवीस पर रेमडेसिविर की जमाखोरी का आरोप था। यही नहीं, वो बांद्रा के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच गए थे जब ब्रुक फार्मा के एक मुलाजिम को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था। सीआरआर पाटिल, गुजरात की बीजेपी के सांसद, ये भी अपनी पार्टी में दवा मंगवाकर लोगों को बंटवा रहे थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। क्या नड्डा साहब आप इन चीजों से अपना मुंह मोड़ सकते हैं? और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि क्या कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। क्योंकि दिल्ली सरकार ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक ही दिन में 2 लाख वैक्सीन लगवा दिए, तो इनका कहना था कि तुमने एक ही दिन में क्यों लगवा दिए, तुम्हें 4 दिन में लगवाना चाहिए था, 50-50 हजार करके। इससे वैक्सीन जो है तुम लोगों तक पहुंचा पाते। अरे खट्टर साहब, थोड़ा तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आप एक दिन में 2 लाख बांटें या 4 दिन में 2 लाख बांटें, क्या फर्क पड़ता है? संख्या तो वही 2 लाख की है ना। सुनिए खट्टर साहब ने क्या कहा। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है, वो करता है। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए संबित पात्रा ने क्या कहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल गांधी, कांग्रेस मिशन अकम्प्लिश्ड। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ARY ने चलाया है, पाकिस्तान डिटेक्ट्स फर्स्ट केस ऑफ इंडियन कोविड वेरिएंट। उसी तरह से पाकिस्तान के एक दूसरे अखबार का हवाला देते हुए इन्होंने चलाया है, पाकिस्तान रिपोर्ट्स फर्स्ट कंफर्म्ड केस ऑफ इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट। क्यों संबित पात्रा पाकिस्तान का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनका यह आरोप है कि कांग्रेस ने अपने एक दस्तावेज में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, इंडियन कोविड-19 वेरिएंट। अब आप सब जानते हैं कि संबित पात्रा के उस दावे को ट्विटर ने झूठा करार दे दिया था, मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। और इस बात की तस्दीक कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा भी कर रहे हैं और पत्रकार आशीष के सिंह भी कर रहे हैं। पवन खेरा ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, पाकिस्तान पाकिस्तान खेलना बंद करो और बाज आओ अपनी हरकतों से संबित पात्रा। यह भारत सरकार का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामा है, जहां भारत सरकार स्वयं इसे इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बता रही है। जी हां, यह है वो हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है आपकी स्क्रीन पर। इसका शीर्षक क्या कहता है? डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय ICMR आर एज फॉलोज। और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और जो 5वां है उसे पढ़िए। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कोवैक्सीन अगेंस्ट वेरिएंट स्ट्रेन्स ऑफ सार्स CoV-2, UK वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट एंड इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन। खुद भारत सरकार ने शब्द का इस्तेमाल किया है, इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन। तो मैं संबित पात्रा से पूछना चाहता हूं कि संबित पात्रा, आखिर फिर तुम क्यों पाकिस्तान पाकिस्तान खेल रहे हो? इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए।
भारत सरकार खुद कह रही है इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन।